अब अगर पैनक्रियाज की हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि पैनक्रियाज एक मिक्स्ड या हेटेरोक्राइन या कंपोजिट ग्लैंड है, जो कि एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज जो है वो कंसिस्ट होता है आइलेट ऑफ लंगरहैंस से। ये लगभग 1 से 2 मिलियन होता है और केवल ह्यूमन पैनक्रियाज का 1 से 2% कंस्टिट्यूट करता है। इसके अंदर 2 तरह का सेल होता है, पहला अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल। अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन बनाता है, बीटा सेल इंसुलिन बनाता है, इसको याद रखना है। अल्फा सेल ग्लूकागॉन बनाता है, बीटा सेल इंसुलिन बनाता है। अल्फा सेल ग्लूकागॉन बनाता है, बीटा सेल इंसुलिन बनाता है। ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों ही एक पेप्टाइड हार्मोन है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए अपना रोल प्ले करता है। ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लूकागॉन क्या करेगा? ये एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, यानी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ग्लूकागॉन बढ़ाएगा। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ग्लूकागॉन बढ़ाएगा। क्या करेगा? बढ़ाएगा। कैसे कैसे बढ़ा सकता है, पहले ये बताओ। सबसे पहले वो कहाँ कहाँ पे जाके एक्ट करेगा? लीवर सेल या हिपैटोसाइट पे, और वहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएगा, यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज करवाएगा, ठीक है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। और क्या करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवाएगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज करवाएगा अलग अलग सोर्सेस से, ठीक है, ब्लड में। उसके कारण भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। और क्या करवाएगा? सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को रिड्यूस करेगा ताकि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ सके। यानी ग्लूकागॉन क्या है? एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। अब सवाल ये है कि वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कैसे कैसे बढ़ा सकता है। तो पहला तो ये कि वो लीवर सेल या हिपैटोसाइट पे एक्ट करके ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवा सकता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन करवा सकता है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में। दूसरा ये कर सकता है कि प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा सकता है, यानी अलग अलग सोर्सेज से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवा के ब्लड में डाल सकता है और ब्लड का लेवल बढ़ा सकता है। तीसरा काम ये कर सकता है, सेलुलर अपटेक को कम कर सकता है, यूटिलाइजेशन को, ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए। अगर इंसुलिन की बात करें तो ये क्या करेगा? ये एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, यानी ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा? कम करेगा। और ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कैसे कम कर सकता है? कैसे कम कर सकता है? तो यह हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट पे वर्क करेगा, यानी हिपैटोसाइट पे वर्क करके क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बना के स्टोर करवा देगा, तो ब्लड में कम हो गया। एडिपोसाइट यानी ग्लूकोज को फैट के फॉर्म में, एडिपोसाइट यानी एडिपोज टिश्यू के में स्टोर करवा देगा। और सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को क्या करेगा? कम करवा देगा, नहीं बल्कि बढ़ा देगा, क्योंकि अगर बढ़ जाएगा ग्लूकोज का अपटेक एंड यूटिलाइजेशन तो ग्लूकोज ब्लड में कम हो जाएगा, यानी रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज होगा ब्लड से हिपैटोसाइट में एंड एडिपोसाइट में, जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा और ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट करवाएगा, यानी ग्लाइकोजिनेसिस करवाएगा। ग्लूकोज को क्या करवाएगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाएगा। तो ये दोनों मिलके ग्लूकोज हेमियोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। एक चीज़ क्या यहाँ याद रखना है? याद ये रखना है कि जो तुम्हारा ग्लूकागॉन था वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा था, यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज करवा रहा था अलग अलग सोर्सेज से, ताकि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाए। ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवा रहा था, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा था ग्लूकागॉन। और इंसुलिन क्या करवाएगा? इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस करवाएगा, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा के स्टोर करवाएगा। और अगर बहुत टाइम तक ये कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर या हाइपरग्लाइसेमिया होता रहा, ग्लूकोज में का लेवल बढ़ता रहा ब्लड में, तो क्या होगा? डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है और यहाँ से लॉस ऑफ ग्लूकोज हो सकता है यूरिन के थ्रू, और हार्मफुल कंपाउंड बन सकता है जैसे कि कीटोन बॉडीज़। और अगर ये बढ़ता गया तो डायबिटीज़ मेलाइटस होगा और इसको हम इंसुलिन थेरेपी के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं सक्सेसफुली।